चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती बकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। Hello and welcome to the second season of the fourth dimension. We are here in Scotland at the Royal Mile और सूरज जो है हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, झूठे वादे कर रहा है सरकार की तरह, बट हम यहाँ पे आ गए हैं दूसरा सीजन लेके। और इस बार हम लेके आए हैं हमारे वेरी वेरी ओन, हमारे अपने आईआईटी बाबा राहुल राम। क्या कहना है सर? सर मेरे को ये कहना है, मैं गाने से शुरू करूं। और क्या करोगे आप? गाना नहीं गाओगे तो कौन गाएगा? I'm an alien. We are legal aliens. We are Indians in Scotland. Okay? तो हम जब आ रहे थे स्कॉटलैंड तो बहुत सुंदर और अच्छे कैबिन क्रू वाले हमको मिले और उस लड़के ने कहा मेरा नाम विजय है। तो मैंने उससे पूछा विजय व्हाट्स योर फुल नेम, बिकॉज देख के तो मेरे को लग रहा है वो सरदार है और विजय इज अनयूजुअल नेम फॉर अ सरदार। ही सेड माय नेम इज विजय राघवन। मैंने विजय राघवन। नाउ the full name in India gives you a lot more information about a person, unlike here in Scotland, where, you know, I am Adam Smith. Could be from anywhere, could be anything. Yeah. Whereas I immediately asked him, are you Tamilian? Are you Kannadiga? And he said, I am from Palakkad. है ना? लेकिन आपने तो किसी और वजह से ना पूरा नाम पूछा ना। हिंदुस्तानियों को आमतौर पे इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी का पूरा नाम पूछने का एक पर्पस होता हाँ? है, और वो पर्पस बहुत ही डार्क हिडन जो होता है उनका, वो होता है, वो ये पता करना चाह रहे होते हैं कि आपकी कास्ट लोकेशन क्या है। आई एम श्योर कि आपने जब विजय राघवन से ये पूछा, आपने तो सोचा होगा हो सकता है अग्निपथ का अमिताभ बच्चन ना हो ये विजय राघवन, आपने तो किसी और वजह से पूछा उसका नाम। नहीं, थोड़ा बहुत मेरे उस दिमाग में भी कास्ट लोकेशन आता है, क्योंकि उससे probable life of that person growing up, the kind of food, the kind of language they speak at home, the kind of culture they have, because Indian culture इतने सारे अलग अलग टाइप के हैं ना, नाम से कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है इंसान के बारे में। पर मेरा उससे ऊपर नीचे का नहीं है कि वो मेरे रिलेशन में कहाँ रहता है। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो पूरा नाम पूछ रहे थे तो आपको अगर पता चलता कि इसके पूरे नाम से इसकी कास्ट लोकेशन क्या है, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। विजय तोमर अगर बोलता, हाँ हाँ, है ना, बोल नहीं सकता था। बिल्कुल बोल सकता था, लेकिन यूजुअली क्या होता है, लोग पूरा नाम जानबूझ के इसलिए पूछते हैं ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि इसके हाथ में बर्तन देने हैं या नहीं देने, इसके बर्तन अलग रखने या नहीं रखने। ये जो इंडिया की एक डार्क स्टोरी है, डार्क बैकग्राउंड है, कास्ट, इतने साल हो गए हमको आज़ाद हुए हुए, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके बारे में बहुत सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश करी डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है? बहुत सारे लॉज़ बनने की कोशिश करी गई, मंडल कमीशन भी लागू हुआ, लेकिन ये जो कास्ट का मॉन्स्टर है, ये कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, नहीं, क्योंकि हमारे आईआईटी बाबा पहले हे ऐसे करके हँसते। हाँ, हाँ। और ये भी करूं? नहीं, नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ। तो कुछ कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे मेट्रो में अब बस में आप जब घुसते हो आपको किसी का कास्ट नहीं मालूम। यू कैन बी सिटिंग नेक्स्ट टू एंड बीइंग टच्ड बाय समबडी हु इज एन अनटचेबल इन आवर ट्रेडिशनल हायरार्की, है ना? तो कुछ कुछ चेंजेस तो मॉडर्निटी ने परफोर्स लाया है। मगर जैसे मैं जब नर्मदा आंदोलन में काम करता था तो कस्बे में बड़वानी में पाटीदार धर्मशाला या पाटीदार भोजनालय, पाटीदार भोजनालय से ये पता लगता है कि यहाँ पाटीदार लोग चलाते हैं। So people who do not want to partake, and I can be sure that Adivasis were not allowed into the Patidar Bhojanalaya because they would not be allowed in there. They are only allowed to eat in the bus stand, जहाँ पे खुली छूट है। तो ये कास्ट इतना परमेट करता है हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को और डिनाई करते हैं। जैसे आपको अगर याद है तो कास्ट वाज बीइंग रेज्ड इन साउथ अफ्रीका वंस, यू नो, एज समथिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारा कल्चरल। हाँ, हाँ। और अभी भी हो रहा है अमेरिका में भी, जब कैलिफोर्निया में कास्ट को लेके लॉज बनाने की बात हुई तो हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि ये हमारे कल्चर पर अटैक है। हाँ, हाँ। ठीक है, और ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है, इतने सालों से है तो है ना सर। नहीं, दे डिनाइड दैट in America it makes any difference what your caste is. Whereas I have friends who are lower caste people in America and they say, of course it's in place. It's definitely in place. It continues. We carry it over. You know. और ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक चीज़ पे
आप किसी भी अखबार को खोल के उसके मैट्रिमोनियल एड्स देख लो, तो आपको आज भी दिखता है ब्राह्मण का अलग कॉलम है और कायस्थ का अलग कॉलम है, क्षत्रिय का अलग कॉलम है, जाट, गुर्जर, राजपूत इनके अलग-अलग कॉलम्स हैं, दलित का अलग कॉलम है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे भी मोस्टली कोशिश ये होती है कि सेम कास्ट में मैरिज हो ताकि जो कास्ट सिस्टम है, वो परपेचुएट होता रहे, वो बचा रहे और जो ये कहने को जो लव मैरिजेज़ हो रही हैं हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादातर आप देखो ज़्यादातर, मैं नहीं कहता सारी, लेकिन ज़्यादातर जो लव मैरिजेज़ हैं, इंटरकास्ट जिनको बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो अपर कास्ट की अपर कास्ट से ही हो रही है। तो उसके ऊपर एक लीपापोती करके जो असली कास्टिज़्म है उसको मास्क कर दिया गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो आके चौड़े होके बोलते हैं ना कि हमारी तो इंटरकास्ट लव मैरिज है। आप देखेंगे तो दोनों ज़्यादातर अपर कास्ट ही होंगे। बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा कि अपर कास्ट की दलित के साथ शादी हो रही है। हाउ हाउ हैज़ कास्ट सर्वाइव्ड एंड इट कंटिन्यूज़ टू म्यूटेट एंड मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल हम सबकी लाइफ में प्ले करती है। नहीं, और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि आजकल जो हिंदुत्व का चल रहा है ना, दे आर ऑलमोस्ट डिनाइंग दैट देयर वाज़ ट्रेडिशनली कास्ट ऑपरेशन। हुँ, डिनाई कर रहे हैं। हुँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई अगर डिनायल है तो शबरी के बेर कहाँ है? हुँ, व्हाई इज़ राम ईटिंग शबरी के बेर सच अ बिग डील? हुँ, जिसमें जवाब आता है कि नहीं, वो ओरिजिनल में नहीं था, वो बाद में लाया गया। हुँ, उन्होंने कहा तो बाद में लाया था मतलब तुलसी रामायण, हाँ, वाल्मीकि नहीं तो तुलसी। हाँ। तो तुलसी रामायण में अगर है, तो उसका मतलब अंग्रेज़ों से तो पहले है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो एक तरफ ब्लेम करते हैं कि अंग्रेज ने कास्ट को वो किया, पहले कुछ नहीं था, राम राज्य था, ये ये सब ये वो सब। ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो फैलाया जाता है कि अंग्रेज़ों से जो बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आते हैं, वो बाज़ दफ़ा आपको ये बोलते हैं कि ये सब हमारी सोसाइटी में हिंदू कल्चर में कभी था ही नहीं, ये कास्ट का जो कीड़ा है ये अंग्रेज़ों ने फैलाया है। अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ लूटा है, दिया नहीं है हमें, कास्ट सिस्टम तो कतई भी नहीं दिया है, ये हमारे यहाँ पहले से ही था। और जैसे आपने रामायण की बात करी, एक और किस्सा है रामायण के अंदर, जो कि अंग्रेज़ों से पहले की है रामायण तो, शंभूक वध। शंभूक नाम के शूद्र का भगवान राम ने वध किया था क्योंकि वो कुछ हवन कर रहा था या कुछ वेद कर रहा था, उच्चारण कर रहा था जो कि उसको अलाउड नहीं है। ये रामायण के अंदर है। तो उसको एक जो है जनरल रिलीजियस कल्चरल सैंक्शन बहुत पहले से मिला हुआ आया है। पर मेरा मानना ये है एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो इंडिया में मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जो अरेंज मैरिज जिसको हम बड़े प्राउडली बोलते हैं ना कि इंडिया में तो अरेंज पेरेंट्स अरेंज करते हैं और मैरिजेज़ हमेशा चलती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो कास्ट होमोजेनिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। बाय एंड लार्ज हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही करे, राजपूत राजपूत से ही करे और दलित दलित से दलित दलित से करे, अपनी-अपनी कास्ट में बने रहें और आज भी पढ़े-लिखे लोग मतलब आप देखो मैट्रिमोनियल एड्स देखो, आईएएस, आईपीएस हाँ। सब तो मगर और ये भी है कि ऑनर किलिंग अभी भी होती है। ऑनर किलिंग होती कास्ट को लेके ही तो होती है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने जो कास्ट का जो रूल है, उसको तोड़ा। उसको तोड़ दिया, हैं? क्रॉस कास्ट आपने शादी-वादी कर ली, तो आपसे बदला लिया जा सकता है, आपके खिलाफ हिंसा भी हो सकती है और आपको सोशली आउटकास्ट भी किया जा सकता है। अरे अभी भी है कि फलाने गाँव मैं अब भी बात कर रहा था अपने घर के बाहर जो कूड़ा उठाते हैं। हुँ, नाउ दैट्स अ स्पेसिफिक कास्ट। येस। इंटरेस्टिंग। तो उनसे बात कर रहा था और वो मेरे को बता रहे थे कि अभी भी वो शादी पे गए थे कहीं पे, हाँ, दिल्ली से बाहर कुछ 50 किलोमीटर। हाँ। द ग्रूम वाज़ नॉट अलाउड टू कम ऑन अ हॉर्स। हाँ, बिल्कुल ये तो राजस्थान कि तू घोड़े पे कैसे आएगा? तू तो नीचे जात का है। ये राजस्थान में और कुछ दिनों पहले ही केस हुआ था आईपीएस ऑफिसर जो कि दलित कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता था, उसकी शादी थी और उसको अपनी शादी में घोड़े पे बैठने के लिए आईपीएस ऑफिसर को पुलिस ले जानी पड़ी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो लोग रिज़र्वेशंस का विरोध करते हैं, वो समझते हैं कि रिज़र्वेशन एक इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम है, वो नहीं है। रिज़र्वेशन इज़ अ सोशल एजेंडा, इज़ अ सोशल ऑफ सपोर्ट कोर्स, सिस्टम। ऑलवेज़। क्यों और इसीलिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है क्योंकि एक आईपीएस ऑफ़िसर होने के बावजूद भी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अछूता नहीं है, वो होता है उसके साथ। तो ये इतना ज़्यादा ये ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तानी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं कि हमें अपने इंडियन कल्चर से रूटेड रहना है। और जबकि ये चीज़ ऐसी है 21st सेंचुरी में इस तरह के सिस्टम्स की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ की तो पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड है, हमारे यहाँ का सिनेमा कास्ट बेस्ड है। बहुत रेयरली मैंने ये जो बॉलीवुड के बड़े-बड़े हाउसेज़ हैं, जौहर, सन चोपड़ाज़
इन सब की फिल्मों में जो हीरो होता है हमेशा अपन हमेशा अपर कास्ट होता है और उसकी अपर कास्ट की स्ट्रगल होती है। कोई मेरे ख्याल से 60s और 70s के सिनेमा जो हिंदुस्तान में बनता था वहाँ पे भी जो सोशल इश्यूज के ऊपर सिनेमा बन रहा था वहाँ पे भी उन्होंने एक एस्केप रूट निकाल लिया था। हीरो का नाम कुमार हो जाता था, उसका सरनेम कुमार हो जाता था। नो बट दैट सो दैट एवरीबॉडी आइडेंटिफाइज विद इट। बट ये भी है इट्स वेरी इजी ना, जो कास्ट रियलिटी को आप बिल्कुल ही साइडलाइन करके एक क्योंकि मेरे को बेचना है ना यार, ये भी तो। आप बेचने के लिए तो फिर अगर उस लॉजिक के हिसाब से चीजें चलेंगी तो फिर तो कोई रास्ता तोड़ निकलना धीरे मुश्किल नहीं है। होले होले भाई, ऐसी चीजें, सोशल चेंज इज ग्लेशियल, ओके, इट टेक्स टाइम। एंड कितना टाइम सर आप ये सोचो ना, ये अगर हजारों साल से चले आ रहा है तो ये 50 साल में गायब नहीं होगा। सर 50 साल से तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप ये देखो कि एक दलित के नजरिए से देखो, वो कहेगा कि अभी मुझे सोशल चेंज अभी के अभी चाहिए। हम एज मतलब मैं तो अपर कास्ट नहीं हूँ और बहुत ही आपकी तरह मिक्स खिचड़ी भी नहीं है मेरी तो। और ये हम बता दें, आई वांट टू टेल यू गाइस दिस व्हिच अ लॉट ऑफ यू मे नॉट नो, दैट all peasant castes in India are actually Shudra according to the four Varna system. यस, All peasants, Marathas, Jats are all Shudra. जाट गुजर ये सब, हाँ। अपने आप को कोई नहीं कहता, नहीं नहीं, उनके हिसाब से नहीं। जबकि अगर आप इन सब के नंबर्स ऐड अप करो तो अबाउट 75 to 80% ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द लोअर। यस, टॉप 3 जो है ना, 3 वर्ण ऊपर के, 75% से कम है। इसलिए तो कास्ट सेंसस को अपोज किया जा रहा है पोस्ट किया जा रहा है। कि भाई ये क्लैरिटी नहीं आनी चाहिए, तो मेंटेन द मिथ। और जो जो हमारी जो ये किंवदंतियां हैं, जो पुराने किस्से हैं, जैसे एकलव्य के अंगूठे वाला किस्सा है, द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य अर्जुन अर्जुन का गुरु था। एकलव्य एक दलित था। दलित था, आदिवासी था, हैं, और दलित था कि आदिवासी था? आई थिंक आदिवासी था। अच्छा, हम पहले ही बोल चुके हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं नहीं, तो हमारी जो समझ है ना वो एकेडमिक नहीं है। तो अगर कोई पॉइंट आउट करनी चाहिए तो कर देना नीचे कमेंट में। उसका अंगूठा काट दिया गया, कितना कन्वीनियंटली उसको उन चीज़ों से, क्योंकि आर्चरी माना जाता है कि अपर कास्ट क्षत्रिय का गुण है, तो बड़े सारे वर्जन्स एकलव्य की कहानी के भी बने हैं जिसमें एक मुश्त अंगूठा दिया ही नहीं है, एक मुश्त अंगूठा दिखाया है उसको। बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो जो आप कह रहे हो कि इट टेक्स टाइम, हमारे लिए हो सकता है बिकॉज वी डोंट हैव टू पे द प्राइस, बट जो दलित है उसके लिए तो बहुत हो गया। और एक और चीज इसमें मैं आपका वो चाहता हूँ, मेरा मानना ये है कि जो अपर कास्ट वुमेन है उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू परपेचुएट कास्ट। उनकी भी कॉम्प्लिसिटी है। ये बात और है कि वुमेन बीइंग अ वुमेन पेट्रियार्कल सिस्टम में कास्ट और पेट्रियार्की साथ साथ काम करते हैं। जो अपर कास्ट औरतें हैं, आपको मैं चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उसके खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, तो अखबार में एक तस्वीर देखी थी मैंने जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी औरतें प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई थी कि वी डू नॉट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स, देयर बाय इम्प्लाइंग कि वो खुद अपर कास्ट हैं। और मंडल कमीशन के लागू होने से जो सीनियर पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, वहाँ पे सब कोई अपर कास्ट नहीं होगा, सब दलित और ओबीसीज आ जाएंगे एंड दे कैन नॉट मैरी दलित्स एंड ओबीसी। मजेदार बात यह है कि इतने सालों से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा है, लिखा है, जो कि नॉन अपर कास्ट है। कुछ अपर कास्ट लोगों ने भी ये सोचा करा है, लेकिन मोटा मोटा सिचुएशन में कोई खास चेंज है नहीं। खैरलान जी के हिसाब को मालूम होगा, इतने सारे केसेस होते रहे, अभी भी वही किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, वही किस्म का एक्सप्लॉइटेशन जुडिशियल सिस्टम से लेके बिल्कुल सबसे नीचे ग्राम पंचायत लेवल तक, डिस्क्रिमिनेशन, अपैथी और बदसलूकी। आपको वो तो याद ही होगा, द फेमस केस इन राजस्थान, भंवरी देवी, भंवरी देवी, भंवरी देवी। जब जज ने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन अपर कास्ट मैन टू रेप अ लोअर कास्ट वुमन। अब ये देखो, ये हास्यजनक चीज है, ये जुडिशरी तक है। जुडिशरी की लैंग्वेज ये है कि एक अपर कास्ट इंसान इतना नहीं गिर सकता कि एक वो दलित औरत का रेप कर सके। ऐसे हालात में किस दलित को ये उम्मीद हो सकती है कि अदालतों में उसे इंसाफ मिलेगा? इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1989 में शायद भारत सरकार ने एक पीओए बनाया, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, जहाँ पे ये प्रोविजन रखा गया लॉ के लिए
कि दलित के अगेंस्ट कोई भी वायलेंस होता है, वायलेंट एक्ट होता है, रेप, मर्डर, कुछ भी ह्यूमिलिएशन होता है, वो एक नॉर्मल क्राइम से अलग ट्रीट करा जाएगा। इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एट्रोसिटी ओवर ओवर द दलित कम्युनिटी। लेकिन मजे की बात आपको जान के आश्चर्य होगा, 1989 से लेके 2025 हो गया है, सिर्फ एक ही केस में पीओए का कन्विक्शन हुआ है, और हर केस में जहां भी दलित विक्टिम रहा है, जजेस ने इस तरह की लैंग्वेज यूज करी है कि ये तो नॉर्मल रेप केस है, ये तो गुस्से में कर दिया, ये तो नॉर्मल मर्डर केस है, ये तो गुस्से में हो गया, कोई भी करेगा। इट वॉज नेवर ट्रीटेड एज एन एट्रोसिटी। ऐसे में दलित कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले? और ये सिस्टमेटिक, आपको पता है, मैं थोड़ा मतलब इधर उधर होके बोल रहा हूँ, ब्रिटिश ने जब जहां जहां पे कॉलोनाइज किया, सब में वो रेस कार्ड उन्होंने खेला है कि हम सुपीरियर रेस हैं, ये इंफीरियर रेस हैं। लेकिन इंडिया के टाइम पे जब उस टाइम की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, कभी भी ये नहीं बोला जाता कि ये जो रेस वाला रेसिज्म का कोई जिक्र नहीं होता वहाँ पे इंडियन, मोटे मोटे तौर पे, बिकॉज उस वक्त की जितना भी डॉक्यूमेंटिंग हो रही थी, सब अपर कास्ट कर रहे थे, और अपर कास्ट अपने आप को आम तौर पे सुपीरियर ही समझते हैं, तो वो किसी से इंफीरियर नहीं मानते थे। और वही मेंटेलिटी तब से लेके आज तक, और वही मेंटेलिटी का एक एग्जाम्पल था पूना पैक्ट में, गांधी जी ने जो डॉक्टर अम्बेडकर को भूख हड़ताल से ब्लैकमेल किया था, और अ, मेरे ख्याल से कस्तूरबा गांधी डॉक्टर अम्बेडकर के पास हाथ जोड़ के पहुंची थी कि इनकी जान बचा लो, और डॉक्टर अम्बेडकर मान गए थे। और वो ही इसी तरीके की पॉलिटिकल धोखेबाजी दलितों के साथ आज तक हो रही है, और हमारी सोशल लाइफ में रोजमर्रा की No, but you see, what is interesting is that there have been Shudra kings, if not Dalit kings, at least Shudra kings, हाँ, Marathas, for example, हाँ अपने छत्रपति शिवाजी जी। हाँ पर क्या हुआ कि वो राजा बनने के बाद हाँ उनको क्षत्रिय बना दिया गया। सर, मुझे इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा कॉमन, आप सोचो ना, मराठा इज हाँ शूद्र, शूद्र है, राइट? हाँ छत्रपति शिवाजी थे हाँ राजा, हाँ अनड्यूबिटेबल फैक्ट। हाँ द मराठास वर इन फैक्ट, द मराठास एंड द जाट्स वर द वंस हु वर थ्रेटनिंग द मुगल, मुगल्स, हाँ राइट? हाँ तो they were kings, हम्म, yet they were lower caste, right? हम्म, They were not from the thrice born or twice born, right? But they were persuaded by the Brahmins हम्म, that you have now attained upper हाँ, तुम्हारा एलिवेशन होगा। elevation हो गया, and ये sociologically भी देखा गया है। ये जो कास्ट नामक एक जो जानवर है, इसका बहुत इंटेलिजेंट, इसको काली स्ट्रेटेजी बोलूंगा कि ये बहुत सॉलिड उस तरह के, ये जो आप बोल रहे हो राजपूत और भील्स के बीच की जो औलादे हैं, इस तरह के इंस्टांसेस इंडियन हिस्ट्री में राजस्थान में भी बहुत हैं, क्योंकि राजस्थान में एक ट्राइब है, ट्राइब तो नहीं, कास्ट ही बोलूंगा, राजपूतों की, जो जब उनकी शादी होती है तो लड़की के साथ उसी के गांव की कोई लोअर कास्ट लड़की और आती है, जिसकी शादी जो राजपूत दूल्हा है उसके गांव के किसी लोअर कास्ट के साथ होती है, एंड दैट वुमन इज सपोज टू सर्व द पैलेस। Also, you're bringing your maid. आप अपनी मेड लेके आ रहे हो, बट दैट वुमन विल आल्सो स्लीप विद द मैन इन द पैलेस, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे बाई चांस, ठीक है, वो ये वाले अलग Middle caste. मिडिल कास्ट के हो जाएंगे, और वो कास्ट अब पता नहीं उससे कास्ट एलिवेट होती है नहीं होती है, होती है ना। लेकिन ये सब चीजें होता रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत एक विद्वान चचा थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि ताऊ ताऊ चचा नहीं, कि इफ अ अपर कास्ट वुमन मैरीज अ लोअर कास्ट मैन, द ऑफस्प्रिंग विल बी लोअर देन द लोअर कास्ट ऑफ द मैन. If an upper caste man marries a lower caste woman, the offspring will be in between. तो ये जो हम कह रहे थे ना, वो पेट्रियार्की, वो यहाँ से भी शुरू होती है। हाँ, तो ये इस मुद्दे के ऊपर अगर आप लोगों को पढ़ने में रुचि है, तो उमा चक्रवर्ती नाम की एक बहुत ही ज़बरदस्त फेमिनिस्ट राइटर हैं, उनकी किताब है जेंडरिंग कास्ट। अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जिन मुद्दों पे हमने ऊपर से हवा में बातें करी हैं, उसकी गहराई से उसमें चर्चा है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि हम इस 20-25 मिनट की पॉडकास्ट में पूरी वो चला दे, वो तो नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और एक कास्ट नाम के जानवर से लड़ना पड़ेगा, और दलित हिस्टोरियंस को भी पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। दलित हिस्टोरियंस एंड पीपल हु राइटिंग अबाउट कास्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द विक्टिम, ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, कि हमें कैसे लगता है। क्योंकि हम हर टाइम पढ़ते आए हैं जो कुछ अपर कास्ट ने लिखा है, जो कुछ उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। इट इज़ हाई टाइम कि हम एक दलित हिस्टोरियन की तरफ से, एकेडमिक की तरफ से, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझें और पढ़ें। और
जब हम अगले एपिसोड में कास्ट और पेट्रियार्की की बात करेंगे, तो हम ये बात भी करेंगे किस तरीके से मॉडर्न डे इंडिया में इवन द यंग वंस जो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाते हैं लेकिन जनेऊ भी पहनते हैं। ठीक है, नहीं दैट आई हैव नो प्रॉब्लम विद। नहीं यू मे नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद, बट आई फाइंड इट वेरी हिपोक्रेटिकल कि आज भी वो ये हरकतें कर रहे हैं। इस बारे में भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो देखते रहिए द फोर्थ डायमेंशन। इस तरह के मुद्दों पे हम हल्की फुल्की बातचीत करते रहेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इंडिया के गहरे मुद्दों पे आके बातें कर रहे हैं और खुद बैठे हुए हैं यूरोप में, स्कॉटलैंड के अंदर। भाई ये कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी, क्योंकि हमारी टीम ही यहाँ पे है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कहीं पे अफ्रीका में भी जाके कर लेंगे, एशिया में भी जाके कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी कर लेंगे, और इंडिया में तो करते ही करते हैं। तो देखते रहिए द फोर्थ डायमेंशन। और हाँ, पढ़िए जरूर।